तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो फोइंग होती है वो अपने दोस्त से बोलती है कि आगे से हम लोगों से थोड़ा डिस्टेंस जो है वो बनाकर रखना, नहीं तो तुम्हारे कारण मैं और शैन युआन जो है वो यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और अब फोइंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो फोइंग का दोस्त होता है वो रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि फोइंग आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अब उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। और उस लड़के को जाता हुआ देखकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि दोस्त तुम्हें जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना होगा। इस दुनिया के अंदर पैसे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो तुम हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो तुम सारी चीज़ों को खो दोगे। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो फोइंग होती है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन वो चूँकि अब जा चुका है तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी रहेगा। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो भी फोइंग की कमर से अपने हाथ को हटा लेता है और फोइंग से बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि अब वो तुम्हें परेशान जो है वो नहीं करेगा, और चूँकि अब यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसीलिए मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलने के बाद में अब जो शैन युआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ पर खड़ी हुई जो फोइंग होती है वो शैन युआन को जाता हुआ देखकर उसी के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद में अब शैन युआन जो होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो फोइंग है वो एक सिक्योरिटी मटेरियल है, लेकिन उसके बाद भी मैं अकेला इस चीज़ के कैपेबल नहीं हूँ कि पूरी कंपनी को चला सकूँ। कंपनी को चलाने के लिए पर्सन के अंदर रियल स्किल जो है वो होनी चाहिए, चाहे तुम्हारे पास में कितना भी पैसा क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास में रियल स्किल नहीं है तो तुम्हें बस एक अमीर बेवकूफ़ इंसान माना जाएगा, जिसे कि कोई भी नॉलेज नहीं होगी, और धीरे धीरे कर तुम अपने सारे पैसे को बर्बाद कर दोगे। तो चलो अब टाइम आ चुका है जो इंडस्ट्री मैनेजमेंट है इसके बारे में थोड़ा बहुत सीखने का, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा फील होता रहता है कि मैं इंडस्ट्री मैनेजमेंट जो होता है उसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानता हूँ। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि बताती है कि मुबारक को होस्ट ने यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करने का प्लान बना लिया है, इसीलिए जो सिस्टम है उसने भी यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट पैनल को अनलॉक कर दिया है। इसीलिए एक होस्ट को टाइम लिमिटेड टास्क जो है वो दिया जाता है। होस्ट को अगले 1 महीने के अंदर यहाँ पर जितने भी फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट मटेरियल होते हैं उनके बारे में सीखना होगा और उनकी नॉलेज भी लेनी होगी। और अगर होस्ट ऐसा कर लेता है तो होस्ट के जो माइंड की इंटेलिजेंस है उसे कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर थ्योरिकल भी पढ़ना होगा, और उसी के साथ में जो प्रैक्टिकल है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से ध्यान देना होगा, जिसके लिए मुझे जो टॉप टियर के स्कूल है उनकी मदद लेनी होगी। लेकिन सिस्टम के मुताबिक ये टास्क जो है वो मुझे 1 महीने के अंदर कंप्लीट जो है वो करना होगा, लेकिन 1 महीने के अंदर इस प्रकार के टास्क को कंप्लीट करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, जिसका मतलब ये साफ है कि मुझे किसी ना किसी दूसरे पर्सन की इस चीज़ में मदद जो है वो लेनी होगी। और इतना सोचकर अब जो शैन युआन होता है वो ली जियाओ के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट में तो टीचर ली जियाओ के बारे में भूल ही गया था, वो मुझे इस बारे में काफ़ी अच्छे से समझा सकती है, क्योंकि वैसे भी उनका जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस मैनेजमेंट है। और शैन युआन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे यू चैंग का मैसेज आता है, जो कि शैन युआन से पूछती है कि शैन युआन क्या आज रात तुम फ्री हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ में ड्रिंक करें। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके पिछले रिएक्शन को देखने के बाद में मैं समझ ही गया था कि ये दोबारा मेरे साथ में ड्रिंक करने के लिए ज़रूर आएगी, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इसके साथ में जा पाऊँगा। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो यू चैंग को मैसेज करते हुए उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो कल ड्रिंक करेंगे, क्योंकि आज रात में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। और शैन युआन के इतना बोलते ही हम यू चैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और वो शैन युआन के मैसेज को पढ़ने के बाद में बोलती है कि क्या कल तक मुझे इंतज़ार करना होगा, सच में ये दिन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंग मिन के ऊपर आ जाता है, जो कि शैन युआन के रूम के अंदर आते हुए बोलती है कि शैन युआन फाइनली तुम्हारे पास में टाइम हो ही गया मुझसे मिलने के लिए, चलो ये बताओ कि मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो फैंग मिन के पास में आ जाता है, और फैंग मिन के पास में आते हुए बोलता है कि इसमें पूछने वाली ही क्या बात है, मेरी प्यारी फैंग मिन जो है वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अच्छी लगती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो जो फैंग मिन होती है उसे बजाना शुरू कर देता है, और उसे बजाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से जो फैंग मिन है उसे नहीं मिला था, तो चलो अब थोड़ा सा जो टाइम है वो फैंग मिन के साथ में भी स्पेंड कर लेते हैं। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू कुछ घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फैंग मिन की फेवरेबिलिटी जो होती है वो 93 में हो चुकी होती है।
जो देखने के बाद में शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फैंग मिन की फेवरेबिलिटी जो है वो 91 से लेकर 93 तक पहुंच चुकी है। सच में फेवरेबिलिटी को जितना ऊपर होती है उसे अपग्रेड करना उतना ही ज़्यादा हार्ड होता है। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, जब हम हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आगे के लेवलों को बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर ये जितने हार्ड तरीके से ऊपर की तरफ इसकी फेवरेबिलिटी बढ़ रही है, इससे मिलने वाले जो रिवॉर्ड है वो भी इतने ही अच्छे जो है वो होने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे इस दिन का इंतज़ार रहेगा जिस टाइम पर इसकी फेवरेबिलिटी 100 पर पहुँच जाएगी। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो फैंग मिन के गालों पर किस करते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें एक घर जो है वो बाय कर दूंगा, तो इस वीकेंड तुम जब भी फ्री हो मुझे बता देना, हम लोग जो है वो तुम्हारे लिए हाउस बाय करने के लिए चलेंगे। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही फैंग मिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए शैन युआन को आई लव यू बोलते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंग मिन दोबारा से अपने रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि फैंग मिन की जो रूम मेट होती है वो अपने मोबाइल को चेक करते हुए बोलती है कि क्या तुम जानती हो कि जो ये न्यू स्टार्टअप शुरू हुआ है उसके अंदर एक प्रोमो मटेरियल मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ, मैंने भी उस प्रोमो मटेरियल के बारे में सुना है, वो असल में एक स्टूडेंट है जिसने कि 10 मिलियन युआन जो है वो इन्वेस्ट किया है। जो सुनते के साथ ही दूसरी जो लड़की होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि सच में ये चीज़ सुनने के बाद में तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई हूँ। ज़्यादातर जो अमीर लड़के होते हैं वो अपने पैसे को ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट किया है, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग मिन की फ्रेंड होती है वो फैंग मिन से बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए बोलती है कि एक बार जरा इन लोगों के रिएक्शन को तो देखो, मैं सच में इन लोगों को सच है वो बताना चाहती हूँ। ये बात इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं इस बात को अपने अंदर दबा कर जो है वो नहीं रख पा रही। जो सुनने के बाद में फैंग मिन जो होती है वो उसे चुप करते हुए बोलती है कि प्लीज़ इन्हें मत बताना, क्योंकि जो शैन युआन है वो अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही जो फैंग मिन की दोस्त होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए धीरे से उससे बोलती है कि वो मुझे समझ में आ गया कि वो क्यों इस तरह से साइलेंट है। असल में वो डार्क के अंदर रहकर अचानक से शो ऑफ करना चाहता है ताकि सभी लोग अचानक से हैरान रह जाए। सच में फैंग मिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें इतना अमीर लड़का जो है वो मिल गया है। वैसे तुम मेरे बारे में क्या कहती हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार की मेड की ज़रूरत है या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम लोगों को सर्व करूँ? अगर तुम चाहो तो मैं ये कर सकती हूँ। जो सुनकर फैंग मिन जो होती है वो हंसते हुए अपनी फ्रेंड से बोलती है कि क्या तुम उसकी एक मैट जो है वो बनना चाहती हो? जो सुनने के बाद में फैंग मिन की दोस्त है उससे बोलती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उसे मेरी जैसी किसी लड़की की ज़रूरत होगी? और इतना बोलकर फैंग मिन की जो दोस्त होती है वो फैंग मिन को छेड़ने लगती है और उसे छेड़ते हुए उससे बोलती है कि वैसे सच में तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, और मैं इस चीज़ को शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि पिछली रात जो थी वो तुम्हारी लोगों की काफ़ी ज़्यादा हार्ड गई होगी। जो सुनकर फैंग मिन उससे बोलती है कि तुम हमेशा मुझे छेड़ती रहती हो। जो सुनते के साथ ही फैंग मिन की जो दोस्त होती है वो फैंग मिन को दोबारा से छेड़ते हुए उसे बोलती है कि चलो बता भी तो ना कि वो चीज़ अमेजिंग थी या फिर नहीं। जो सुनने के बाद में फैंग मिन बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूपिंग के ऊपर आ जाता है। और गाइज, अगर आप यूपिंग के बारे में भूल चुके हो तो मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, ये वही लड़की है जो कि शैन युआन को कैफ़े के अंदर मिली थी और वहाँ पर ये शैन युआन की बेइज्जती करना चाहती थी। और अब जो यूपिंग की दोस्त होती है वो वहाँ पर आते हुए यूपिंग से बोलती है कि यूपिंग, क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल की जो पोस्ट है उसे देखा है? किसी स्टूडेंट ने 10 मिलियन जो है वो स्कूल के अंदर जो न्यू इंटर्नशिप का प्लान एक्टिवेट हुआ है उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। जो सुनते के साथ ही जो यूपिंग होती है वो बोलती है कि हाँ, मैंने उस पोस्ट को देखा था, लेकिन मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि जिस बंदे ने भी ये किया है वो सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होगा। आखिर इस तरह से कौन 10 मिलियन युआन को इन्वेस्ट करता है? जो सुनते के साथ ही यूपिंग की दोस्त जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि कुछ भी हो, लेकिन मत बोलो कि उसने 10 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जिसका मतलब उसकी नेटवर्थ जो है वो कम से कम 100 मिलियन तो होनी ही चाहिए। काश मुझे पता चल जाए कि हमारे स्कूल के अंदर कौन इतना ज़्यादा अमीर बंदा जो है वो मौजूद है। अगर मुझे उसके बारे में पता चल गया तो मैं तो खुद ही अपने आप को उसके आगे डाल दूंगी। जो सुनकर यूपिंग जो होती है वो अपनी दोस्त से बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि उसका तुम्हारी जैसी लड़की के अंदर कोई भी इंटरेस्ट होगा? जो सुनकर यूपिंग की दोस्त उससे बोलती है कि लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने पैसे का शो ऑफ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा इतना सारा इन्वेस्ट करने के बाद भी शैडो में छुपा हुआ है। क्या वो अपनी लो प्रोफाइल जो है वो रखना चाहता है? आखिर वो यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल क्यों रखना चाहता होगा? जो सुनते के साथ ये जो यूपिंग होती है वो बोलती है कि देखो, कुछ बंदों की पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम शैन युआन को देख सकते हो। शैन युआन के पास में यहाँ पर खुद का कैफ़े और उससे बड़ी औरत भी उसके पास में है, लेकिन उसके बाद भी वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता। जो सुनकर यूपिंग की जो दोस्त होती है वो भी उससे बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस टाइम पर हम लोग शैन युआन के सामने एटीट्यूड दिखा रहे थे तो उसने हमें सच्चाई दिखाई थी। सच में वो चीज़ कितनी ज़्यादा शर्मनाक थी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो इसी बारे में बातें जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। तभी हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है और जो शैन युआन होता है वो ली जियाओ से कॉल करते हुए उसे बोलता है कि टीचर मुझे यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सीरियस स्टडी जो है वो मैनेजमेंट फाउंडेशन मटेरियल के बारे में करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे इस बारे में सिखा सकती हो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है उसे शैन युआन की बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन अब तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए ली जियाओ जो होती है उसे बोलता है कि टीचर ली जियाओ मेरी बात के ऊपर यकीन कीजिए, इस बार मैं सच में यहाँ पर सीरियस स्टडी जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो ली जियाओ होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में शिकायत दूंगी। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं आपके घर पर आ रहा हूँ। जो सुनकर ली जियाओ थोड़ी सी परेशान होते हुए शैन युआन से बोलती है कि क्या मेरे घर पर आके तुम मेरे घर पर क्यों आ रहे हो, दोबारा से कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि टीचर मैं बिल्कुल यकीन करने लायक पर्सन हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगा। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है उसे शैन युआन की बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं होता। तभी शैन युआन बोलता है कि अरे यकीन करो सच में मैं इस बार कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने वाला। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू ली जियाओ के घर पर आ जाता है, जहाँ पर ली जियाओ गेट को ओपन करते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन इससे पहले कि तुम घर के अंदर आओ तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस बार तुम कुछ भी उल्टा सीधा जो है वो नहीं करने वाले। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगा। जो सुनकर ली जियाओ बोलती है कि क्या सच में। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि हाँ बिल्कुल 100% मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने वाला, मेरे ऊपर यकीन कीजिए। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि ली जियाओ शैन युआन को एक बुक देते हुए उससे बताती है कि ये मेरे कॉलेज की टेक्स्ट बुक है और इसके शुरू के जो 3 चैप्टर है उनके की पॉइंटों को मैंने मार्क कर दिया है, तो तुम इन्हें अच्छे से मेमोराइज जो है वो कर लो। लेकिन बस इन्हें मेमोराइज करने से ही सब कुछ जो है वो नहीं हो जाएगा, अगर तुम किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनकर शैन युआन उस बुक को लेते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इसे अभी याद करना शुरू कर देता हूँ। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो लगातार 1 घंटे तक दबाकर स्टडी जो है वो करता रहता है और तभी शैन युआन पढ़ना बंद कर देता है। जो देखने के बाद में ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि तुमने अचानक से पढ़ना बंद क्यों कर दिया और तुम बुक में देखने की बजाय आखिर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो ली जियाओ होती है उसे बोलता है कि टीचर मैं आपकी तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बुक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो आप मुझे यहाँ पर लग रही हो। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन कहीं तुम दोबारा से तो कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं ना, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम यहाँ पर केवल स्टडी करोगे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ये बात सच है कि मैं सीरियस स्टडी जो है वो करना चाहता हूँ, इससे अलग मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बुरी है। और अब शैन युआन को अचानक से अपने इतने ज़्यादा पास आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि ली जियाओ का जो चेहरा होता है वो भी पूरी तरह से लाल पड़ जाता है, जिसके बाद में अब ली जियाओ जो होती है वो गुस्से में वहाँ से उठ कर जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए शैन युआन से बोलती है कि तुम अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ली जियाओ को ऐसे वहाँ से जाता हुआ देखकर जो शैन युआन होता है वो अचानक से ली जियाओ को पीछे से पकड़ लेता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए उसे बोलता है कि टीचर आप मेरी बात के ऊपर यकीन क्यों नहीं करती हो, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी लिटिल सिस्टर जो है वो दूसरे रूम के अंदर सोई हुई है, अगर उसे हमारी आवाज़ गई तो वो उठ जाएगी और मैं उसे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ के जो कपड़े होते हैं उन्हें उतारते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद यही रहेगा कि हम लोग जो है उसे ये चीज़ बता दें कि अब हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में आ चुके हैं और हम एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मैंने तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए अभी तक एग्री नहीं किया। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे किस करना शुरू कर देता है और उसे किस करते हुए उसे बोलता है कि लेकिन आपने अभी तक मुझे मना भी तो नहीं किया ना। और अब शैन युआन को इस तरह से किस करता हुआ देखकर ली जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसने कसम खाई थी कि ये इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी इसने अपनी कसम तोड़ दी। सच में सारे मर्द जो होते हैं वो 1 नंबर के पिग होते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन को रोक देती है और शैन युआन को रोकते हुए उसे बोलती है कि शैन युआन नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और अब ली जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।